स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विजन रेस 5G पे। तो आज जो जो भी लोग क्लास करेंगे वो औसत के ऊपर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन एक आपका मान लेते हैं, एक क्वेश्चन दिया गया है 10 और 45 के बीच जो है, बीच अभाज्य अभाज्य संख्याओं का क्या करना है, औसत निकालना है। औसत ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या है कि अभाज्य संख्या किस संख्या को कहेंगे, तो उस संख्या को हम अभाज्य संख्या कहेंगे जो एक से या खुद से विभाजित हो, ठीक है। कोई तीसरी संख्या उसमें विभाजन की प्रक्रिया ना कर रहा हो, ठीक है। उस संख्या को हम क्या कहेंगे, मान लेते हैं दो व्यक्ति है, ठीक है। दो व्यक्ति है और उसमें आपका विभाजन करना है किसी संख्या से, ठीक है। एक संख्या मान लेते हैं दो है, तो दो जो संख्या है, एक सेकेंड। तो कहने का क्या तात्पर्य था यहाँ पर कि जब कोई संख्या एक से या फिर खुद से विभाजित हो, विभाजित हो, उस संख्या को अभाज्य संख्या कहेंगे। अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। वैसी संख्या जो एक से या खुद से विभाजित हो, उस संख्या को अभाज्य संख्या कहेंगे। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या किस संख्या को कहेंगे, तो देखिए 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11, 13, इस तरह से संख्या जो है अभाज्य संख्या कहलाती है। दो में से दो जो संख्या है, एक से और दो से, ये खुद से, एक से या खुद से, ठीक है, परफेक्ट बैठ रहा है। तीन में क्या है, एक से और तीन से, ये भी अभाज्य संख्या है। पाँच में एक से पाँच से, सात में एक और सात से, ठीक है। फिर 11 में एक और 11 से, ठीक है, एक और 11 से। अब यहाँ पर मान लेते हैं अगर 9 को लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि 9 नहीं है, क्योंकि दो दो दो, यहाँ पर भी दो बढ़ा लेकिन 9 छूटा हुआ है। अब देखिए 9 को क्यों नहीं लिए, क्योंकि 9 जो है एक से और खुद से विभाजित तो होती है, लेकिन इसमें तीन से भी, यानी कि एक से, तीन से और 9 से, इन तीन संख्याओं से विभाजित होती है। तो ये क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि हमको क्या करना है, अभाज्य संख्या ही निकालना है, ठीक है। अब 13 को भी देख लेते हैं। 13 में एक और 13 से, एक और 13 से, तो ये भी क्या है, अभाज्य संख्या है। अब चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक यानी कि 45 और 10 के बीच, 10 और 45 के बीच, 10 से ज़्यादा और 45 से कम, इन दोनों के बीच में जो है अभाज्य संख्या पहले ढूंढना है, और ढूंढ कर जो है हमको क्या करना है, उसका औसत निकालना है। क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो सबसे पहले 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, उसके बाद 17 हो जाएगा। 15 क्यों नहीं होगा, क्यों, 15 में 5, 3, 15, 1, यानी कि वो अभाज्य संख्या नहीं होगा। 19 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, उसके बाद 23 हो जाएगा, उसके बाद 27 नहीं होगा, 24 नहीं होगा, 25 भी नहीं होगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 33 भी नहीं होगा, 33 के बाद कितना हो जाएगा, 37 होगा, ठीक है। 37 के बाद 41 होगा और 43 होगा। अब देखिए संख्या गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सॉरी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11। कोई, हाँ सॉरी सॉरी, यहाँ पर 21 नहीं होगा। 21 क्यों नहीं होगा, देखिए हम गलती से लिख दिए। यहाँ पर देखिए 21 इसलिए नहीं होगा, 21 में 7 से, 21 से, 3 से और 1 से, तो ये क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि खुद से और 1 से जो भी संख्या विभाजित हो उस संख्या को अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, अब जो है संख्या कितना हो गया, 10 है, तो सबको जोड़ लेंगे। 1, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 37 के बाद 41 और 43 जोड़ लीजिए, और संख्या कितना है, 10। गिनती भी कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब संख्या 10 है तो 10 से क्या करना पड़ेगा, भागा देना पड़ेगा, क्योंकि औसत में क्या करना पड़ता है, जो संख्या है या फिर जो 10 व्यक्ति का एज दिया गया है, उन 10 व्यक्तियों का एज जोड़ना पड़ता है, और जितने भी व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों का जो है संख्या गिनती करेंगे। ठीक है, और उसी गिनती से हमको क्या करना पड़ता है, भाग देना पड़ता है। ठीक है, तो एक बार जोड़ लीजिए आप लोग। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, जोड़ करके हमारा निकल जाता है 264/10। ठीक है, अब देखिए, जब भी किसी संख्या में 10 से या फिर 100 से, यानी कि जितना भी अंक में जीरो नीचे होगा, ठीक है, मान लेते हैं अगर यहाँ पर जीरो के स्थान पे 10 के स्थान 10 के स्थान पे 100 रहता, या फिर 1000 आता, तो जितना भी नीचे जीरो रहेगा उतने अंकों के बाद दशमलव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना जीरो है, 1 जीरो है, तो एक अंक के बाद दशमलव होगा, यानी कि 26.4 हो जाएगा। ये हमारा निकल गया, ये संख्या निकल गया। ठीक है, 26.4 जो है ये हमारा संख्या औसत में निकल गया। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। औसत का ही क्वेश्चन है। औसत का ये क्वेश्चन ये है कि 5 और 35 के बीच, अभी संख्या के ऊपर ले रहे हैं और आसान सा सवाल ले रहे हैं, क्योंकि अब जो है ना इस पे क्वेश्चन बढ़ेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है 5 और 35 के बीच 6 से विभाजित संख्या का औसत क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, 5 और 35 के बीच 6 से विभाजित संख्याओं का क्या करना है, औसत निकालना है। 6 से 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा और 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 के बाद 30 हो जाएगा। अब देखिए कहाँ तक जाना है, 35, यानी कि 6 के 36 होता है, तो 36 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 35 तक ही रहना है, 35 के अंदर ही रहना है। ठीक है, इस कंडीशन को भी ध्यान रखेंगे। कभी कभी क्या करता है बच्चा, तो उतावला होकर क्या करता है, मतलब 35 36 लिख लेता है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ध्यान रखना पड़ता है आपके। तो 6 + 12 + 18 + 24 और +30, जब संख्या कितना है, 1 2 3 4 5, तो 5 से, क्योंकि जितने भी संख्याएं हैं उसको पहले गिनती कर लेंगे, नंबर ऑफ संख्या। तो ये पे कितना है, 6, 12, 18, 24, 30, और सबका योग कितना हो जाएगा, यानी कि जोड़ कितना हो जाएगा। यहाँ देखिए 12 और 18 कितना हो जाएगा, 30, और ये कितना हो जाएगा, 24,
देखिए तोड़ तोड़ के इसलिए बता रहे थे कि आपको दिखे कि 30 कहाँ पे हो रहा है। ये हो जाएगा 6 और 24 30, फिर 12 और 18 30, और ये एक 30 है, और बटे में कितना है 5 है, तो 3 को 30, 3 30 है, तो 90/5, और ये कट के कितना हो जाएगा 18। ठीक है, तो इसका जो है औसत कितना निकला, औसत कितना निकला, औसत 18 निकला। ठीक है, यानी कि 5 और 35 के बीच 6 से विभाजित संख्याओं का जो है औसत 18 निकला। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। और अपने सहपाठियों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, क्योंकि बेसिक जब तक आप लोगों को नहीं कराया जाएगा तो हवा हवाई में बात करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। 8 के प्रथम 6 गुणजों का औसत, गुणजों का औसत अब देखिए 8 के प्रथम 6 गुणजों का औसत, यानी कि 8 से 6 बार संख्याओं को गुना करना है, माने कि 8 का पहाड़ा पढ़िए, 8 एकम 8, 8 से एक बार, 8 को एक बार से गुना करेंगे, एक से प्रथम, प्रथम कहने का मतलब एक से गुना करेंगे, 8 हो जाएगा, 8 को 2 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, 8 को 3 से, ठीक है, यहाँ पर 3, तो 24, 4 गुना 8 32, 5 गुना 8 40, और 6 गुना 8। ये है गुणज, कहने का मतलब है कि आपको 8 से तो गुना करना है, तो क्या कर रहा है, प्रथम कर रहा है, तो पहला 1 2 3 4 5 6, क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसी संख्याओं को जोड़ लेंगे। ठीक है, और जितना भी संख्या है, देखिए 6 संख्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या, तो उतना से हमको क्या करना है, भाग दे लेना है। तो यहाँ पर 8 16 24 32 40 और 48, और कितना संख्या है, 6 है, तो 6 कर लेंगे। अब क्या करना है, सबको जोड़ लीजिए। ठीक है, सबको जोड़कर निकाल लीजिए। ठीक है, तो संख्या कितना निकल जाएगा, 168/6, 168/6। देखिए ये 40 है, अब यहाँ पे कितना है, 16 है और 24 है, 16 24 40, ये दोनों हो जाएगा, 32 8 40, 40 40 3 बार हो गया, और ये कितना है 48, तो 168। ठीक है, 168। अब कटा लीजिए इसको, 6 दूनी 12, और यहाँ 6 एकम 6, ठीक है, और 8 से कटा कितना हो गया, यहाँ पर बच गया 6 दूनी 12, 4 8 के 48, तो 28 निकल गया। कितना निकल गया, 28। ठीक है, तो औसत कितना निकला इसका, औसत कितना निकला 28। तो इसी तरह औसत के नए वीडियो में अब हम बताएंगे कि डिफ़िकल्ट जो सवाल हैं, ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले और जो बेसिक सा वीडियो होगा पहले बेसिक करा लेंगे, तब हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के रखिए। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।